नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही इंसान के पास है और वो है हम खुद। देखिए, समस्या अंग्रेजी सीखने की हो, एम्प्लॉयमेंट की हो या किसी भी प्रकार की हो, अगर हम इंसान कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ जरूर सफल होगा। हमारी कोशिश सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे में नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग ये कह सकते हैं हमने कोशिश बहुत किया, कुछ नहीं हुआ, हमने एमबीए किया, कोचिंग क्लासेस लगाई, बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखा रटा, लेकिन अब भी नहीं बोल पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी रणनीति अच्छी ना हो। सवाल जहां तक आता है स्पोकन इंग्लिश की, तो हम अंग्रेजी सीख तभी रहे होते हैं जब हम सीख नहीं रहे होते हैं। आप बोलेंगे कि ये क्या बकवास मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्पोकन इंग्लिश को यदि आप ट्रांसलेशंस रटेंगे, ग्रामर रटेंगे, वर्ड्स रटेंगे और सोचेंगे कि मुझे आ जाए, तो नहीं आएगा। ऐसे में जब हम एक्टिविटी बेस्ड चीजों पर फोकस करते हैं तो हमारी इंग्लिश ज्यादा अच्छी होती है। अंग्रेजी 4 चीजें जो हम सीखते हैं, जैसे कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है वॉचिंग मूवीज, सीरियल्स, वेब सीरीज, बट दैट शुड बी इन इंग्लिश। अब सवाल ये है कि सबसे पहले हमें हॉलीवुड की मूवीज देखना चाहिए या बॉलीवुड की मूवीज। वैसे तो माय करियर डॉक्टर हमेशा सदैव आपके सेवा में हाजिर रही है और हम दिल से चाहते हैं कि हमारे समाज के युवाओं में न सिर्फ अंग्रेजी की तमाम समस्याओं का जो निवारण है वो हो। इसलिए हम आपको दोनों चैनल यानी कि माय करियर डॉक्टर, जहां हम आपको अंग्रेजी सिखाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए तमाम समस्याओं का समाधान जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम लाते हैं। हम आपको तमाम चीजें सिखाते हैं। प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहां से आप स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे करके आप सीख सकते हैं। या 21 डे का चैलेंज या 15 डे का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी बहुत समस्या आपको जरूर होगी, दैट इज कॉल्ड पेन ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन जब आपकी कोशिश लगातार सही डायरेक्शन में होगी तो एक बार में तो नहीं, लेकिन एक बार आपको आपका मौका जरूर मिलेगा। आज हमने आपके लिए वैसे तो बॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज की लिस्ट आपको दी और बताया था कि उसको कैसे देखें। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आप यहां क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज हमने क्या किया है कि आपके लिए टॉप 5 जो इंडियन शॉर्ट मूवीज हैं, जिसका ड्यूरेशन 10 से 20 हार्डली 25 मिनट का है, वो मूवीज लाया है। छोटी छोटी मूवीज हैं, इनके कहीं कहीं सबटाइटल्स मिल सकते हैं और कहीं कहीं नहीं मिल सकते हैं। जब आप इन मूवीज को देखेंगे तो आपसे गुजारिश कि आप इन्हें जो है या तो लीड लगाकर देखिएगा या पॉज कर करके देखिएगा। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं उन्हें डायरी साथ में रखिएगा और एक डिक्शनरी उन्हें लिख लीजिएगा और उन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढकर फिर आप उस मूवी को देखिए। आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीजें। आप सीधा देखकर पास कर देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको, तो उन्हें आप रुक रुक कर पॉज कीजिएगा और पॉज करके आप देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। वर्ड्स इन शॉर्ट मूवीज को देखने से, शॉर्ट मूवीज हैं तो टाइम का भी नहीं पता चलेगा आपको, और सबसे अच्छी बात, एक मूवीज में कम से कम 50 से 100 वर्ड्स आप जरूर सीखेंगे। उन वर्ड्स को लिख लीजिएगा, याद करके आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और उन्हीं की तरह एक्टिंग करके बोलने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे। एक और गुजारिश आपसे कि आप इन्हें पॉज कर करके बोलने की कोशिश कीजिएगा, द सेम वे यू हैव टू एक्ट। तो चलिए मैं आपको टॉप 5 मूवीज के नाम बता देता हूं और अंत में 2 मूवीज के नाम मैं आपको बोनस टिप के तौर पे मैं आपको ये दूंगा। 2 मूवी जो कि एक बहुत अच्छी, एक फनी टाइप का मूवी है, सारी इंग्लिश मूवीज है। सबसे पहले नंबर पे जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप देखें मूवी, वो है अश्वनी। अश्वनी एक शॉर्ट मूवी है चाइल्ड अब्यूज के बारे में। छोटी सी बच्ची की कहानी है, लड़की की कहानी है, जो टीचर यानी कि प्रिंसिपल उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ कर लाती है। बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक मूवी है, तकरीबन 20 मिनट के आसपास है। द नेम ऑफ दिस मूवी इज अश्वनी। चाइल्ड अब्यूज खासतौर से अगर आपके देख ले आप इसे, तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को भी ये चीजें आप सिखा पाएंगे कि क्या होता है गुड टच, बैड टच। वेरी नाइस। दूसरी जो मूवी है उसका नाम है अतुल्स क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब होता है व्याकुलता। ये है एक स्टूडेंट की व्याकुलता कि वो क्या चूज करे। पेरेंट्स उसके जो हैं, इनफैक्ट फादर एंड ग्रैंडफादर, ये दोनों इंजीनियर्स, वो चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन ये कुछ और चाहता है। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, विल हेल्प यू टू चूज योर करियर आल्सो इन योर लाइफ। द थर्ड इज जॉयसी। जॉयसी मूवी है एक फ्रस्ट्रेटेड गर्ल की जो अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टारगेट। घर की भी माली हालत बहुत ही खराब रहती है, लेकिन एट एनी हाउ वो उस सिचुएशन से बाहर आती है। चर्च पे लिखा हुआ एक जो लाइन है वो देखती है, उस लाइन को आप गूगल कर लीजिएगा, राइट। उससे वो अपने आप में बदलाव लाती है। एज आई टोल्ड यू कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे ही पास है। ये जब आप जॉयसी मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। Like nobody will come to help us. In fact, God does not help us directly. In fact, He has all the solutions. The God has all the solutions. But the God will make us powerful to solve the problems. तीसरी मूवी है मम्मी कॉलिंग, माफ कीजिएगा चौथी मूवी है मम्मी कॉलिंग। ये एक लड़की की कहानी है
मम्मी पापा अपने बच्चे पे नजर रखते हैं, लेकिन उससे एक गलती हो जाती है और गलत उसकी मौत, अपनी जान देकर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, वुड रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स टू प्लीज वॉच दिस मूवी, मम्मी कॉलिंग। अगला है बीटर स्वीट लव। ये 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। इस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से आप सुनेंगे, वर्ड्स को लिख लीजिएगा जो समझ में नहीं आए। इसमें आपको सब टाइटल्स नहीं है, बट आप दोबारा तिबारा सुनेंगे आगे पीछे करके। ये मत बोलिएगा कि सर सब टाइटल्स नहीं था, समझ में नहीं। बाबू जो आपके लिए बेहतर था वही ढूंढ के लाया। डायरेक्ट मैं हॉलीवुड की मूवीज आपको दे देता तो समझने में दिक्कत होगी। आइंदा से मैं आपको हॉलीवुड की मूवीज भी बता दूंगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज तो मैं नहीं कहूंगा इस मूवी में है बीटर स्वीट लव, बट ये कॉन्वर्सेशन फिट एंड फाइन है। जो एक द गर्ल इज नो मोर एंड द बॉय स्टिल ही हैज फेथ दैट शी इज अलाइव, समथिंग लाइक दैट। तो आप इससे बात करेंगे। 5 मूवीज है, जब आप इन्हें देखेंगे तो ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी और कैसा लगा आपको देखकर। क्या आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई या नहीं, आप कुछ और चाहते हैं, या ये वाला जो सीरीज है ये माफ कीजिएगा ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा नहीं लगा। 2 मैं बोनस टिप के तौर पे आपको मूवीज के नाम देना चाहूंगा। एक है द इंट्रोवर्ट, बहुत अच्छी मूवी है। ये साइलेंट मूवी है, 90%, 10% में भी डायलॉग्स हैं, वो भी वन साइडेड। अच्छी मूवी है, आपकी जिंदगी को बदलने में ये काम आएगा। आई होप कि ज्यादातर बच्चे इंट्रोवर्ट होंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, जो अपनी बातों को लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाता है। और लास्ट में है इज दिस फ्री। ये एक कॉमेडी इंटरनेशनल टाइप की आप कह सकते हैं। इसमें ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट है इस मूवी में। इज दिस फ्री, क्या यह खाली है? किसी जगह के बारे में आप पूछेंगे ना किसी से, इज दिस फ्री, क्या ये चेयर खाली है, जगह खाली है? तो इट्स अ ब्यूटीफुल comedy movie, short movie. These are the 7 movies which I have recommended you to please watch, और इस लॉकडाउन में इसका बेनिफिट उठाइए। सबका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप पिक कीजिए। एक को देखिए, एक दिन में कई बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, डायरी में वर्ड्स को मेंटेन कीजिए और समझिए। जब आप समझेंगे तो वर्ड्स भी स्टॉक होगा, बोलने के लहजे पे आप काम करेंगे। कुछ मूवीज जो है इसमें शॉर्ट, उनके एक्सेंट बहुत अच्छे, 1-2 के थोड़े से स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन है, बट इट्स फैंटास्टिक, यू कैन वॉच एंड इंप्रूव योर मूवीज। वैसे तो हजारों बेस्ट मूवीज हैं, बट ये जो मूवीज मैंने आपके लिए लाया है ये आप परिवार के साथ देख सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, विल हेल्प यू अ लॉट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। और बहुत सारी चीजें आपको अश्वनी, अतुल्स क्वांड्री, जोआईसी, मम्मी कॉलिंग एंड द इंट्रोवर्ट, ये 4-5 मूवीज आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगी, तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। हाँ, लॉकडाउन अभी है, आप घर पे होंगे। बहुत सारी निगेटिविटी में एक पॉजिटिव ये है कि हमारा पर्यावरण और वातावरण जो है वो खूबसूरत हो चुका है, पॉल्यूशन फ्री हम काफी हद तक हो चुके हैं। और हर साल हम रिक्वेस्ट भी करेंगे प्रधानमंत्री से, हम सभी, कि प्लान रूप से अगर 15 दिन का लॉकडाउन हो हमारे देश में हर साल और पूरे विश्व में हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा करने से जो एक एंटीवायरस का ये काम करेगा, हमारा पर्यावरण फिर से स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि हम इंसानों की जो गुंडागर्दी है इसके खिलाफ लॉकडाउन अभी वाला नहीं, ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, इसीलिए। और हम महफूज हैं और देशों से ज्यादा। इनफैक्ट वी आर डूइंग द ग्रेट जॉब, आवर गवर्नमेंट हैज डन फैंटास्टिक जॉब। अगर हम लोग जो अपनी गलतियां कर रहे हैं और गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, अगर उसे हम सही कर ले, आपस में ऐसे भावना ना बढ़ाए जो चीजें हो रही है, तो इनफैक्ट एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। मुझे लगता है कि आप इन मूवीज को देखेंगे, लॉकडाउन में घर पे बैठकर कुछ अच्छा करेंगे। और अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो जरूर हम मूवीज बनाएंगे। आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं हमें याद है, बारी बारी से हम उन पे मूवीज वीडियोज हम जरूर बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका समय शुभ हो और आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।